हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल एज। सिविल एज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो उत्तरवर्ती जो मुगल सम्राट थे तो उनके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जिसमें कि 50 एमसीक्यू शामिल किए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो आपका नंबर एक क्वेश्चन कौन सा है? नंबर एक क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? तो नंबर एक जहांदार शाह, नंबर दो बहादुर शाह, नंबर तीन सी फर्रुख शाह, नंबर डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर बी बहादुर शाह। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन आंसर में लिखा हुआ है, बहादुर शाह प्रथम को प्रशासन के प्रति ये कैसा था? उदासीन था। के कारण ही किसने इसको उपाधि दी थी? ये खफी खाने शाहे बेखबर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसका शासनकाल जो चला था वो 1707 से कितना चला था? 1712 में। क्लियर है? इसी को क्या कहा जाता है? शाहे बेखबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मुगल इतिहास में लंपट मूर्ख की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इसमें मोहम्मद शाह, अहमद शाह, जहांदार शाह, रफी उद्दराज। तो अब आप देखिएगा इसका आंसर नंबर की होगा। नंबर क्या है? जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था और इसका शासनकाल 1712 में से 1713 रहा। ठीक है, 1712 से 1713 रहा। और रफी उद्दराज, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जहांदार शाह अपने व्यवहार और अयोग्यता के कारण लंपट मूर्ख के रूप में प्रसिद्ध था। किसके कारण? व्यवहार और अयोग्यता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैयद बंधुओं जैसे अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां को किस नाम से जाना जाता था? शासक निर्माता, नंबर बी सामान्य साम्राज्य का रक्षक, नंबर सी विद्रोही नेता, नंबर डी धार्मिक गुरु। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ए शासक निर्माता। क्लियर है? देखिए, इतिहास में उन्हें किंग मेकर कहा गया क्योंकि उन्होंने कई मुगल शासकों को गद्दी पर बिठाया। तो अब आप याद रखिएगा, सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां दो भाई थे। इसका सैयद बंधु पहले वाले का जो अब्दुल्ला खां का नाम था वो हम डिटेल से जानेंगे जब डिटेल से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था? तो नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। इसका जो शासनकाल था 1739 में। ठीक है, कौन था आपका आंसर? मोहम्मद शाह। नंबर डी हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। इसके शासनकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को लूट के तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ ये ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में ईरानी दल का प्रमुख नेता कौन था? नंबर ए चिनकलेज खां, नंबर बी जुल्फिकार खां, नंबर सी सादत खां, नंबर डी अब्दुल्ला खां। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। ईरानी दल का मुगल दरबार में कौन से दरबार में? मुगल दरबार में, याद रखिए। तो इसका नेता कौन था? चिनकलेज खां। जुल्फिकार खां ईरानी दल का नेतृत्व करता था जिसने जहांदार शाह को सत्ता दिलाने में मदद की थी। तो इसका आंसर बी कौन सा होगा? जुल्फिकार खां होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुख शाह द्वारा बंगाल में व्यापारिक रियासतों को शाही फरमान कब जारी किया गया था? व्यापार 1713 में, 1715 में, 1717 में, 1719 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1717 में। अंग्रेजों के लिए इन्होंने 1717 में फरमान जारी किया था जिसमें दस्तक नाम का परमिट जारी किया जाता था। ठीक है, और ये कलकत्ता में जो व्यापारिक कंपनी थी उसका रेजिडेंट था, वो ये दस्तक जारी करता था जिससे कि सीमा शुल्क और कर संबंधी निःशुल्क रूप से उनको व्यापार करने का अधिकार मिल जाता था। सादत खान ने किस स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की? हैदराबाद, अवध, बंगाल तो रोहिलखंड। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अवध। नंबर बी
अवध। ये 1722-23 में इन्होंने अवध जो राज्य था, तो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? सादत खान ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसका आंसर देखिए, मोहम्मद शाह के काल में, मोहम्मद शाह के काल में सादत खान ने बुरहान उल मुल्क ने क्या किया था? इन्होंने अवध की स्थापना की थी। मुगल काल में घृणित कायर की संज्ञा किसे दी गई है? अकबर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, फारूक शाह और मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर सी होगा। किसको दी गई है? फारूक शाह को। देखिए, सैयद बंधुओं द्वारा गद्दी पर बिठाए गए फारूक शाह को उसकी कायरता के हेतु ये नाम दिया गया था, घृणित कायर। किसको दिया गया था? क्योंकि ये सैयद बंधुओं के द्वारा बनाया गया था, किंग मेकर जो कहलाते थे। फारूक शाह को हम घृणित कायर के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किस शासक ने प्रदान की थी? बहादुर शाह प्रथम? नहीं, ये बहादुर शाह प्रथम नहीं है। जहांदार शाह, फारूक शाह, औरंगजेब। तो ये जहांदार शाह हैं। तो जहांदार शाह ने इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? सवाई की उपाधि दी। ठीक है, देखिए, जहांदार शाह ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी से सम्मानित किया था। ठीक है, और इन्हें 7000 मनसब का पद दिया था। क्लियर है? और गुजरात के गवर्नर भी नियुक्त इनको किया गया था, याद रखना। अंतिम मुगल बादशाह शाह जफर के पिता का नाम क्या था? तो अंतिम जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हुए, उनके जो पिता थे वो अकबर द्वितीय थे। ठीक है, उन्होंने ही मुगल सम्राट की पेंशन का केस लड़ने के लिए ब्रिटेन में किसको भेजा था? राजा राम मोहन राय को भेजा था, जहां उनकी ब्रिस्टल में 1835 में मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। इनको अकबर द्वितीय काल, इनका काल 1806 से 1837 रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पूछा जाता है किस किस के बीच में लड़ा गया, किसके शासन काल में लड़ा गया था? ये अहमद शाह के शासन काल में, आलमगीर द्वितीय के शासन काल में, शाह आलम द्वितीय के शासन काल में, और बहादुर शाह द्वितीय के शासन काल में। तो सही आपका आंसर क्या होगा? नंबर सी, शाह आलम द्वितीय के शासन काल में। अब्दाली और मराठाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। इसके बीच में लड़ा गया था? अब्दाली व मराठाओं के बीच में। ठीक है, सिख नेता बंदा बहादुर की किस मुगल शासक ने फांसी की सजा? ये इनको 1716 में फांसी दिलाई थी। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, किसने दिलाई थी? कौन सा जो मुगल शासक था? तो उसका नाम है फारूक शाह। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? घृणित कायर। ठीक है, घृणित कायर के नाम से जानते हैं। ने ही इनको मतलब 1716 में फांसी देने की आज्ञा दी थी और फांसी करवा दी थी दिल्ली में। किसको? बंदा बहादुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, 1716 ईस्वी में फारूक शाह के आदेश पर बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ठीक है, तो अली गौहर किसका नाम था? तो इसमें आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह प्रथम। तो इसमें शाह आलम द्वितीय ने ही अली गौहर के नाम से जाना जाता था। मतलब शाह आलम द्वितीय को ही हम किसके नाम से जानते हैं? अली गौहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण के समय किस शहर में कत्लेआम किया? ये तो सबको पता है, लाहौर में नहीं किया, करनाल में नहीं किया, दिल्ली में इन्होंने कत्लेआम किया था। ठीक है, लगभग 30,000 लोग मारे थे इन्होंने, 30,000 लोग, क्योंकि ऐसी अफवाह फैल गई थी कि 700 नादिर शाह के सैनिक मारे गए थे। ये 22 मार्च 1739 को खबर फैली कि नादिर शाह की मौत हो गई। तो नगर में क्या हुआ? 700 इसके सैनिक मार गए। उसके बदले में इन्होंने नरसंहार की आज्ञा दी और 30,000 सैनिकों को खत्म करवा दिया था, जनता को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नादिर शाह ने कत्लेआम करवाया था। 1729 में दिल्ली में
नादिर शाह ने भीषण कत्लेआम और लूटपाट करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण जागीरदारी संकट किसने बताया? ठीक है, तो जागीरदारी संकट को ये सतीश चंद्रा ने बताया, जेएन सरकार ने बताया, इरमान हफीफ सी, नंबर डी अतहर अली। तो नंबर इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर बी सतीश चंद्रा। ठीक है, इतिहासकार सतीश चंद्रा ने मुगल पतन के लिए जागीरदारी प्रथा के संकट को बताया। मतलब इन्होंने कहा था, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जागीर दी और पदोन्नति किया, पदोन्नति करने से इनका धन जो है ड्रेन हो गया, खत्म हो गया, आर्थिक समस्या पैदा हुई। उस समस्या पैदा होने से सैनिकों के लिए शाही फरमान दिए, शाही चीजें दी। मतलब उनके पास सैनिकों को वेतन देने के लिए जो चीजें थी, मतलब आर्थिक चीज थी, मुद्रा थी, धन थी, नहीं बचा। इससे उनका जागीरदारी संकट से क्या हो गया? पतन हो गया। सैयद बंधुओं का अंत किस मुगल शासक के काल में हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर है फर्रुख शाह, रफीउद्दराज, मोहम्मद शाह। ठीक है, तो ये मोहम्मद शाह के काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। इसको ही हम रंगीला बादशाह कहते हैं। ठीक है, रंगीला बादशाह, इसके काल में ही स्वतंत्र राज्य बने। के काल में कौन से राज्य बने? स्वतंत्र राज्य। मोहम्मद शाह ने निजाम मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की सत्ता समाप्त कर दी थी, जिनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। अब आपको पता है कि ये रंगीला बादशाह कहा जाता था इसको, और जो मोहम्मद शाह था इसके काल में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। इनमें स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे? हैदराबाद था, अवध था, जिसका सादत खां स्थापना की। निजाम मुल्क ने स्थापना की, जिसको चिनकिलिज खां के नाम से जाना जाता था। अवध में सादत खान ने अवध स्वराज्य की स्थापना की, और बंगाल में मुर्शीद कुली खां की स्थापना, मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तरह से ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक की भी इसी के काल में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739, मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया? तो भाई ये जो संधि हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में, जिसने कि कंपनी को दीवानी अधिकार दिए थे। तो कंपनी को उसमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा में, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर बी इलाहाबाद की संधि। में ऑप्शन है, आप देखिएगा, बनारस की संधि नहीं है, पुरंदर की संधि नहीं है, सलाबाई की संधि। इसमें पेंशन भोगी कब बनाया गया? शाह आलम द्वितीय को। किसको? शाह आलम द्वितीय को। तो बनाया गया 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। कंपनी के संरक्षण में रहा गया, जहां तक वो 1806 तक, 1803 तक, उसी के 1803 से 1806 तक ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहा था। वैसे संधि के बाद ये इलाहाबाद में रहा था, इलाहाबाद में अंग्रेजों के संरक्षण में रहा 1772 तक। 1772 से 1865 से क्या हुआ? ये किसके? मराठाओं के संरक्षण में आया। तो ये दिल्ली ले गए, ये लोग दिल्ली को बैठा दिया मराठाओं के संरक्षण में। फिर ये अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और 1806 तक ये अंग्रेजों के संरक्षण में दोबारा रहा। 1806 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं इरेज कर लेता हूं थोड़ा। ठीक है, मुगल दरबार में, अच्छा मैंने इसको करना लेके, मुगल दरबार में तुरानी दल का नेता कौन था? में क्वेश्चन क्या था? मुगल दरबार में तुरानी, आंसर ये आ गया है। तुरानी दल का नेता कौन था? जुल्फिकार खां था, सादत खां था, चिनकलिज खां था, मुर्तजा था। तो मुगल दरबार में तुरानी दल का बात बोला जाए तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? का आपका आंसर सी होगा। कौन था? चिनकलिज खां था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि शाह आलम द्वितीय ने, अकबर शाह द्वितीय ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, विलियम बेंटिंक ने। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर बी, अकबर शाह द्वितीय। इन्होंने राजा की उपाधि दी थी, इन्हें इंग्लैंड भेजा था इनको पेंशन के लिए लड़ने के लिए, जहां आया था 1835 में राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। आंसर है अकबर शाह द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को पेंशन हेतु इंग्लैंड भेजने से पहले राजा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में किसने जहांदार शाह की सहायता की? ठीक है, तो जहांदार शाह की सहायता असद खान ने की, जुल्फिकार खान ने की, अब्दुल्ला खान ने की, हुसैन अली ने की। तो ये बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इसकी जुल्फिकार खान ने सहायता, ठीक है, ये ईरानी दल का नेता था, ईरानी शिया दल का नेता था। इसका जुल्फिकार को फिर बाद में जहांदार शाह ने क्या किया, वजीर बना दिया। इसका पिता था ये असद खां, असद खां को वकील बना दिया था उन्होंने, ठीक है, असद खां को क्या बनाया था। देखो, जुल्फिकार के सहयोग से जहांदार शाह ने अपने भाइयों को हराकर सत्ता पाई थी, ठीक है। इसके पिता, जुल्फिकार के पिता का नाम था असद खां, इसको वकील बनाए और ये वजीर बना था, ठीक है, उसके काल में। ओके, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं केवल पालम तक सिमट गई थी। दिल्ली में एक हवाई अड्डा अभी भी, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा शायद पालम में है, तो आपको पता है उस एरिया तक इनकी क्या हो गई थी, सीमाएं इसके काल में सिमट गई, ठीक है। तो इस काल में सीमाएं सिमट गई थी, किसके काल में सिमटी भाई, ये जो काल था, इसका काल था मुगल अहमद शाह। क्या लिखा है, नंबर ए ऑप्शन देखिए आप, कमेंट कीजिए। नंबर ए अहमद शाह के काल में, नंबर एक अहमद शाह के काल में, नंबर दो आलमगीर द्वितीय के काल में, नंबर सी शाह आलम द्वितीय के काल में, नंबर डी अकबर शाह द्वितीय के आलम में। तो नंबर सी इसका आंसर क्या होगा, शाह आलम। शाह आलम द्वितीय के समय एक कहावत प्रचलित थी, इस शहंशाह का राज्य दिल्ली से पालम तक सिमट गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट में है, मुगल काल में इजारा व्यवस्था क्या थी? सैनिक भर्ती की व्यवस्था थी, राजस्व ठेका प्रणाली थी, धार्मिक दान था और न्यायिक सुधार था। इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर बी, राजस्व ठेका प्रणाली। ओके, नेक्स्ट देखिए, जुल्फिकार खान ने राजस्व वसूली के लिए ठेके पर भूमि देने की इजारा प्रथा शुरू किया था। जुल्फिकार खान ने, किसने किया था, जुल्फिकार खान ने किसको शासक बनाया था, जहांदार शाह को। इस शासनकाल में जुल्फिकार खान वजीर नियुक्त हुआ था, उसका पिता असद खां वकील नियुक्त हुआ था। नादिर शाह ने किस स्थान पर मुगल सेना को 1739 में पराजित कर दिया था, ठीक है, पानीपत के युद्ध में। तो देखिए, ये जो मुगल शासक मोहम्मद शाह से युद्ध हुआ नादिर शाह का, ये 24 फरवरी 1739 में एक करनाल में हुआ था, पंजाब के करनाल में हुआ था। यहां पर इन्होंने क्या किया था, तो पराजित कर दिया था नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को, ठीक है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इतना याद रखना। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने किस मुगल शासक के समय दिल्ली पर धावा बोला? तो ये भी आपका मोहम्मद शाह होगा, ठीक है। इसके शासनकाल में दिल्ली पर धावा बोला, और कब बोला, 1737 ईस्वी, ठीक है, 1719 से 1748 तक इनका कार्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1737 में बाजीराव प्रथम ने केवल 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था और कब्जा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम ने मराठा राजकुमार शाहू को कब मुगल कैद से मुक्त किया? 1707 में, 8 में, 10 में, 12 में। तो इसका आंसर ए क्या होगा, 1707 में, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो गई थी, जिन्हें अहमदनगर में हो गई,
अहमदनगर, बाद में खुलदाबाद इनको दफना दिया गया था, खुलदाबाद। ओके, ऐसा कोई शहर है यहाँ इनको। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जुल्फिकार खां की सलाह पर ही बहादुर शाह ने, बहादुर शाह जो प्रथम शासक था उत्तर प्रदेश मुगलों में, उसने जेल से रिहा करवा दिया था। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार? तो ये 8 बार है। ठीक है, कुल इसने 8 बार आक्रमण किया, 1748 से 1767 के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुगल दरबार में जुल्फिकार खां का संबंध किस गुट से था? तो ये ईरानी गुट से था। ठीक है। इसका पिता था असद खान और ये जुल्फिकार खां, ये जो वजीर था और ये वकील था। ठीक है। और ये अधिकतर निर्णय जहांदार शाह के शासनकाल में लेते थे। इसके साथ जहांदार शाह इन्हीं की सहायता से शासक बना था, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम का क्या था, ये पुत्र था। बहादुर शाह प्रथम के बाद का ये शासक था। ठीक है। नेक्स्ट, ये ईरानी शिया गुट के नेता थे। ठीक है। इसका पिता असद खान और जुल्फिकार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो निजामुल मुल्क ने की थी। सादत खान ने अवध की स्थापना की। ठीक है। अलीवर्दी खां का शासन बोला जाए तो ये बंगाल का शासक था, लेकिन इस स्थापक नहीं था। नेक्स्ट देखिए, इनकलेज खां निजामुल मुल्क ने 1724 में, याद रखिए कब की थी? 1724 में। उन्होंने कब की थी? 1722 से 23 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मुगल शासक को जफर के उपनाम से कविताएं लिखने का शौक था? तो जफर बहादुर शाह जफर द्वितीय ही थे। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ये आंसर होगा। ये सबको पता है, अंतिम शासक थे बहादुर शाह। ठीक है। जैसे कि देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर उपनाम से कविता लिखते थे, ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो अंडमान में कर दिया था, रंगून में कर दिया था, लंदन में, कोलकाता में। तो इनको कहाँ भेज दिया था? रंगून में। 1897 में इनको पकड़कर अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, जहां 1862 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बर्मा, जो रंगून कहाँ है? बर्मा म्यांमार में पड़ता है। ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई थी, कब हो गई थी? 1862 में। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने सूबों में था? तो 21 सूबों में था। ठीक है। इन्होंने अपने पुत्रों की वसीयत पहले ही लिख दी गई थी। 14 सूबे इनके उत्तर में थे और एक सूबा जो था काबुल में था। ठीक है। और बाकी 6 सूबे कहाँ थे? दक्षिण में। याद रखना। ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 15, 18, 21, 25 कितने सूबे थे औरंगजेब की मृत्यु के समय? 21 सूबे थे। ठीक है। औरंगजेब की सर्वाधिक 21 सूबे थे। 14 उत्तर में थे, एक काबुल में था, 2 दक्षिण में, 6 दक्षिण में। किस मुगल शासक ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था? फर्रुख शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह? ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर बताइएगा। मोहम्मद शाह। ठीक है। तो मोहम्मद शाह ने 1720 में सैयद बंधुओं के प्रभाव में जजिया को खत्म कर दिया था, क्योंकि ये सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था और इसी के काल में सैयद बंधुओं का अंत भी हुआ था। इतना इसका काल 1719 से 1748 में, 1748 तक। नेक्स्ट देखिए, मुगल सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए जजायु का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? जजायु का युद्ध जो 13 जून लगभग 1707 में हुआ था, 13 जून 1707 में हुआ था। ये बहादुर शाह प्रथम उत्तराधिकारी का युद्ध था और आजम के मध्य लड़ा गया था। ठीक है। आजम। ठीक है। ये 2 भाई थे, मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह प्रथम कहा जाता था, और आजम। मुअज्जम कामबख्श के बीच नहीं लड़ा गया था, ये नहीं लड़ा गया था। फर्रुख शाह जहांदार नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नंबर ए, मुअज्जम और आजम के बीच में। आप देख सकते हैं आंसर में 1707 में आगरा के निकट हुआ जजायु का युद्ध, जिसमें मुअज्जम बहादुर शाह ने आजम को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार किस तिथि को हो गया था? तो तिथि बोला तो 20 मार्च 1739 को। 24 फरवरी को इन्होंने करनाल में युद्ध किया था, करनाल में आक्रमण किया था, और 20 मार्च को 1739 को इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया। और 22 मार्च को अफवाह फैल गई थी कि ये मर गए हैं, इसका मतलब मृत्यु हो गई है नादिर शाह की। तो इसके 700 सैनिक को नगरवासियों ने मार दिया। फिर इसने क्या किया, कत्लेआम का आदेश दे दिया, में 30,000 नागरिकों की मौत हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, करनाल युद्ध के बाद 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया था। कब? करनाल युद्ध के बाद, क्योंकि ये 24 फरवरी को हुआ था, ये 20 मार्च को दिल्ली में आ गया। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उसके वजीर इमाद उल मुल्क ने अंधा कर दिया था? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये आलमगीर द्वितीय कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है नंबर 1 अहमद शाह। ठीक है, वजीर इमाद ने अहमद शाह को पदच्युत कर अंधा कर दिया था, और फिर अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय को इन्होंने क्या किया, सिंहासन यानी सत्तारूढ़ किया। ठीक है, गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला खां किस पद पर था? देखो, सैयद बंधुओं में एक तो था सैयद हसन अली खां और सैयद हुसैन अली खां। तो ये सैयद हुसैन थे, अब्दुल्ला खां थे, इनकी मीर बख्शी के पद पर किया गया था, वजीर के पद पर नहीं। वजीर के पद पर ये अब्दुल्ला खां, और इनका हसन अली खां था, एक हसन अली खां छोटा भाई था, हसन अली खां, उसको क्या कर दिया था इन्होंने, वजीर के पद पर नियुक्त किया था, लेकिन अब्दुल्ला खां को मीर बख्शी का पद दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आंसर देख लीजिए, अब्दुल्ला खां वजीर कुत मुल्क और हुसैन अली खां मीर बख्शी। ठीक है, तो ये अब्दुल्ला खां क्या था, सॉरी, अब्दुल्ला खां मीर बख्शी नहीं था, ये डिस्टर्ब हो जाता है, याद रखिए। अब्दुल्ला खां वजीर के पद पर नियुक्त थे, और हसन अली खां मीर बख्शी के पद पर नियुक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, थोड़ा इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। मुगल बादशाह अहमद शाह के समय राजमाता ऊधम बाई को किस उपाधि से जाना जाता था? कौन से? अहमद शाह। अहमद शाह मोहम्मद शाह के बाद शासक हुआ था, इसके समय राजमाता ऊधम बाई थी, इसको नूरजहां के नाम से जाना जाता था, किबला-ए आलम के नाम से जाना जाता था, मल्लिका-ए जमानी, मरियम उज, क्या लिखा है यहाँ पे, मरियम उज जमानी। तो इसका जो आंसर होगा किबला ए आलम, ये किबला ए आलम के नाम से इसको जाना जाता था। इसका नाम क्या था? ऊधम बाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? मराठा शाही। ठीक है, फर्रुख शाह था, आलम शाह द्वितीय था, मोहम्मद शाह था, और आलमगीर का सही आंसर क्या होगा आपका? तो शाह आलम द्वितीय। महादजी सिंधिया के प्रयासों से 1772 में शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली गद्दी पर बैठा दिया था। मुझे पता है, इसने 1765 में अंग्रेजों से संधि की थी। थोड़ा ओवरव्यू देख लीजिए आप, मैं इसको पुश कर देता हूँ। 1765 में संधि किसने की थी? शाह आलम द्वितीय ने। किससे की थी? 1765 में संधि हुई 12 अगस्त 1765। तो अंग्रेजों को इन्होंने बंगाल की दीवानी दे दी। बंगाल, उड़ीसा, और उड़ीसा और बिहार की दीवानी दे दी थी संधि के अकॉर्डिंग। और इनकी संधि में शर्तों में ये हो गया था कि इलाहाबाद में इनको पेंशन भोगी बना के रखा गया। ठीक है, 1765 से 1772 में। और फिर 1772 में महादजी सिंधिया के सहयोग से मराठा सेना ये 1803 तक, ठीक है, 1803 तक कहाँ पे रहे? दिल्ली में मराठों का पेंशन भोगी था। तो इसमें
क्वेश्चन में लिखा है मराठा सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है, 1772 में प्राप्त किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आंसर है आपका, नेक्स्ट, नादिर शाह अपने साथ, नादिर शाह अपने साथ क्या हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नादिर शाह क्या लिखा हुआ है? नादिर शाह अपने साथ कौन सा प्रसिद्ध रत्न भारत से ले गया था? तो भारत से नादिर शाह ने जब 1739 में आक्रमण किया तो अपने साथ नीलम ले गया, कोहिनूर ले गया, पुखराज ले गया, पन्ना ले गया। तो इसका सही आंसर होगा क्या ले गया? कोहिनूर हीरा ले गया था। ये हीरा, कोहिनूर हीरा को ले गया, ठीक है। तख्ते ताउस मोहम्मद शाह का ले गया, ठीक है। और क्या ले गया? हिंदू संगीत की, हिंदू संगीत की फारसी में लिपिबद्ध, फारसी में लिपिबद्ध पांडुलिपि ले गया था, ठीक है। तो ये फारसी में लिपिबद्ध पांडुलिपि को ले गया था, पांडुलिपि को ले गया था, ठीक है। और ये 57 दिन तक दिल्ली में रहा और 30 करोड़ रुपए यहां से लूट कर ले गया था, ठीक है। ओके, तो ये कोई कहाँ ले गया था? ये अफगान, ईरान का शासक था नादिर शाह, तो ईरान ले गया। दिल्ली से तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, और मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल सम्राट कौन सा है जो बैठने वाला है? तो आंसर आता है मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह द्वितीय, ये आंसर आता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक के शासनकाल में लाल कुंवर नामक वेश्या का प्रभाव? तो ये मोहम्मद शाह है, जहांदार शाह है, फर्रुख शाह है और बहादुर शाह पिता है। तो इसका आंसर बताइएगा आप कौन सा है? इसका आंसर है जहांदार शाह, ठीक है। जहांदार शासन के काल में लाल कुंवर नामक वेश्या का अत्यधिक हस्तक्षेप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के विरुद्ध लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था, बंदा बहादुर ने बनवाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था, तेग बहादुर ने बनवाया। तो ये देखो करनाल के, करनाल है ये, करनाल के उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में नेपाल की तराई में, नेपाल की तराई में बनवाया था किसने? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने ये किला बनवाया था, जिसको जहांदार शाह ने क्या किया था? अपनी कूटनीति से, बहादुर शाह ने अपनी कूटनीति से अपने साम्राज्य में जीत कर मिला लिया था। मुगल काल के पतन के संदर्भ में पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट पुस्तक किसने लिखी है? सतीश चंद्रा ने, विलियम इरविन ने, सिडनी ओवन ने, सरकार ने। तो ये सतीश चंद्रा की कृति है, ठीक है, याद रखना। नंबर 1 क्या है? सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी अभी तक कितनी बार पढ़ा है? 1765, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 के फरमान के द्वारा ये संधि हुई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कंपनी की दीवानी दे दी गई। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक की हत्या उसके वजीर ने दिल्ली में प्रवेश करने से रोकते हुए कर दी थी? ठीक है, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय और अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा नंबर 2, आलमगीर द्वितीय। वजीर इमाद उन मुल्क ने 1759 में आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय किस मुगल सूबेदार ने आत्महत्या कर ली थी? तो भाई आत्महत्या करने वाला ये सादत खां था। सादत खां ने ही लालच दी थी कि तुम आओ, हम 20 लाख के जगह 20 करोड़ रुपया देंगे, आप दिल्ली पर आक्रमण करो। तो इसी के लालच में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये सादत खान ने जब सुना कि ये हमारे एरिया टेरिटरी में कूच कर रहा है, तो इसने जहर खा करके आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नादिर शाह के अपमानजनक व्यवहार के कारण अवध के
सादत ने विस्फान कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, मुगल शासक कामबख्श की मृत्यु किस युद्ध में हो गई थी? जजायु का युद्ध, हैदराबाद का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, ये 1658 में लड़ा गया था, और ये 1707 में लड़ा गया था, और ये हैदराबाद के युद्ध में इन्होंने भाई साहब कामबख्श की मृत्यु हो गई थी। ये कब युद्ध लड़ा गया? देखिए 1709 में लड़ा गया। अब आप सभी युद्धों को देख लीजिए। खेड़ा का सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, खेड़ा का युद्ध 1708 में, जिसको पाल खेड़ा का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन सा? तो रफी उद्दराज। रफी उद्दराज का सबसे कम शासन काल था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रफी उद्दराज ने मुगल इतिहास में सबसे कम अवधि तक शासन किया। एक ही साल 3 महीने 4 दिन शासन था इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुगल दरबार में हिंदुस्तानी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद बंधु कर रहे थे, किनकलिज खां कर रहा था, सादत खां कर रहा था, जुल्फिकार, नंबर डी अहमद शाह है। तो इसका आंसर क्या होगा? सैयद बंधु। नेक्स्ट देखिए, सैयद बंधु हिंदुस्तानी मुसलमान के गुट के शक्तिशाली नेता थे, किंग मेकर के नाम से जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक के समय नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था? किस मुगल शासक के समय नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था? तो किस मुगल शासक के समय? भाई ये मोहम्मद शाह के समय बाद हुआ था, आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय के काल में ही इनका क्या हुआ? आक्रमण हुआ था, ठीक है। नंबर 1, अब्दाली का आक्रमण 1748 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर सॉरी क्या होगा? इसका आंसर सी नहीं होगा, ये मोहम्मद शाह के शासन, मोहम्मद शाह के बाद बना था, ये मोहम्मद शाह के समय इसका आक्रमण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हो गई थी? अहमदनगर में हो गई थी, दिल्ली में हो गई थी, दौलताबाद में, औरंगाबाद में। तो इसका नंबर बी ऑप्शन क्या होगा? अहमदनगर। और ये खुलदाबाद में इनको दफनाया गया था। कहाँ? खुलदाबाद में। मृत्यु कब हो गई थी? 3 मार्च 1707 को हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो आज हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। चलिए, आज यदि आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।